हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है टेक्नो कैमन 40 प्रो। टेक्नो का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं इस फोन के मेन हाइलाइट्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रियर पर 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा दिया गया है, साथ में डुअल एलईडी फ्लैश है। कर्व डिस्प्ले के साथ आता है ये फ़ोन और फ्रंट पर दिया गया है 32 मेगापिक्सल कैमरा। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में आएंगे, एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, और यहाँ पर एनिमेशंस को रिमूव कर देंगे। ये यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर देता है और आपके फ़ोन को थोड़ा बहुत फास्ट कर देता है, क्योंकि जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाते हैं, इसलिए फ़ोन जो है वो फास्ट रिस्पॉन्स करने लग जाता है। दोबारा सिस्टम में आते हैं, एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, और अगर इसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो चुके हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में आपको वर्ल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और अपना न्यूमेरिक पासवर्ड या फिर जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहें वो लगा लेंगे। और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस, वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स को हाइड कर सकते हैं। एक दो एप्लीकेशन को मैं ऐड कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एप्लीकेशन हाइड होती भी है या नहीं। तो यहाँ पर इंस्टा और नोटपैड को मैं हाइड करता हूँ और यहाँ पर इंस्टा को मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, और नोटपैड भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, प्राइवेसी, और वर्ल्ड में आ जाएंगे, पासवर्ड एंटर कर लेंगे और यहाँ पर 3 डॉट से दोनों एप्लीकेशन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको इन दोनों को अनहाइड करना है तो यहाँ से आप इनको अनहाइड भी कर सकते हैं। दोबारा ऐप ड्रॉअर में आप देख सकते हैं नोटपैड और इंस्टा दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने होल्ड करके ओपन कर लेना है। साउंड्स में आप डिवाइस साउंड और माइक्रोफोन साउंड दोनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन 480, 720 और 1080 पिक्सल दी गई है, और फ्रेम रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 और लो 24 एफपीएस है। टैब शो करना चाहें टैब शो कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं डायनामिक पोर्ट में जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, तो आप देख सकते हैं वीडियो रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल थी और फुल एचडी है वीडियो। कोई भी पिक्सल ड्रॉप नहीं हुआ इसमें। तो ये एक बिल्ट इन फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जो आइकॉन का टेक्स्ट है उसको आप हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में आपको डू नॉट शो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आइकॉन्स का टेक्स्ट है ये होम स्क्रीन पर हाइड हो चुका है, लेकिन ऐप ड्रॉअर में ये शो होगा, ये आप देख सकते हैं। दोबारा इसको अगर ऑफ़ करेंगे तो हम अपने ओरिजिनल जो आइकॉन्स हैं उनकी स्टेट में जो स्टॉक आइकन है उसमें वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 100 मोड वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में, और कंट्रोल सेंटर में आपको 100 मोड देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपने आ जाना है ऐड में, और ऐड में आने के बाद आपको यहाँ पर 100 मोड देखने को मिल जाएगा। आपने यहाँ से ऐड कर लेना है और यहाँ से मैं 100 मोड को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पर इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रीन का साइज़ भी काफ़ी छोटा हो गया है, एक ही हाथ से आप राइट या फिर लेफ़्ट यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन को। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन दी गई है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम नेविगेशन, और यहाँ पर आपको जेस्चर नेविगेशन देखने को मिल जाएगी। लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो बैक होंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएंगे, बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, और अगर होल्ड करेंगे तो जो रीसेंट एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएंगी। और अगर आप एक से दूसरी एप्लीकेशन में शिफ्ट करना चाहें तो यहाँ पर जो बार है, अगर राइट तरफ स्वाइप करेंगे तो रीसेंट एप्लीकेशन ओपन होगी, और अगर लेफ़्ट तरफ स्वाइप करेंगे तो जो पहले एप्लीकेशन ओपन थी वो ओपन हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आप एप्लीकेशंस में शिफ्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर जेमिनाई को भी ओपन कर सकते हैं। दोबारा मैं 3 बटन नेविगेशन को ऑन कर देता हूँ।
नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है प्राइवेसी में और यहाँ पर आपको ऐप ट्विन का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और मोर ऐप्स में अभी के लिए कोई भी एप्लीकेशन शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर मैं इंस्टा का क्लोन बना के दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पर क्लोन ऐड हो गया है और यहाँ पर 2 इंस्टा शो हो रहे हैं। और दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, ऐप ट्विन में। अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो जो क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा है वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है, होम स्क्रीन पर आइकन स्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, सिस्टम कलर्स को फॉलो कर सकते हैं, आइकन की शेप को चेंज कर सकते हैं, आइकन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आइकन का स्टाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मैग्नीफिकेशन वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। अगर आपको टेक्स्ट मैग्नीफाई करना है तो इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। आपको आ जाना है नीचे सिस्टम में, एक्सेसिबिलिटी में, और मैग्नीफिकेशन में आप मैग्नीफिकेशन शॉर्टकट को ऑन कर देंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैटरी परसेंटेज आपको दिखा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब भी दोबारा मैग्नीफिकेशन वाला फीचर काम नहीं कर रहा। आते हैं सिस्टम में, एक्सेसिबिलिटी में, मैग्नीफिकेशन, और अब दोबारा ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैग्नीफिकेशन वाला फीचर काम करता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में इंडिकेटर लाइट दी गई है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वन टैप बटन के नीचे इंडिकेटर लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। ये लाइट बैक पर दी गई है और लाइट इफेक्ट ड्यूरेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम और डिफ़ॉल्ट टाइम भी है। इसको आप नोटिफिकेशन, शूटिंग, फ्लैश फॉर कॉल्स, चार्जिंग और स्मार्ट डिवाइसेस एंड एला के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से काम करती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसको आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जो शूटिंग, नोटिफिकेशन वगैरह पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे टेक्नो कैमन 40 प्रो के टॉप 10 फीचर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।